आपका बपतिस्मा हुआ क्या? हो गया। बपतिस्मा सबका हुआ है। आपका? हाँ। जो यीशु की जो महिमा करते हैं उसका आराधना स्तुति करते हैं, तो मतलब उसी की करना है करते हैं। और हाँ, और कुछ नहीं और की करोगा तो मतलब वापिस हो जाती बीमारी, मतलब ठीक नहीं होता। हाँ, प्रसाद खाना वर्जित होता है जिसका बपतिस्मा हुआ है वो। पहले हम यीशु में थे, नहीं खाते। ईशो में विश्वास है अभी नहीं? अभी इसने सोडा दिया तो अब क्या दूसरा करें। तो ईशो धर्म में आने के बाद भी करते थे या छोड़ दिया? हाँ, सोडा। They are in shock or they are in fear of getting arrested again in that case, or that's why they have reverted back to Sanatan Dharma. Else, by heart they are still Christians only. Namaste, welcome to this video. Currently I am in Madhya Pradesh's झाबुआ district and झाबुआ district के एक ऐसे गांव में हूँ मैं जहाँ की शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और 17 अप्रैल 2025 को एक बारात बुडवा नाम के गांव से निकल के बिछौली जाती है। वहां से एक संगीता भील नाम की लड़की की शादी आशीष के साथ होती है। शादी के बाद वो दोनों घर वापस अपने गांव बुडवा आ जाते हैं और गृह प्रवेश होता है, पूजा होती है। पूजा के लिए जैसे वो अंदर जाती है और उसके बाद सब कुछ बदलता है। ऐसे कि पूजा के घर में वो देखती है एक क्रॉस टंगा हुआ है और जिस पर वो अपना विरोध दर्ज कराती है कि मुझे पहले पता होता तो मैं ये शादी ही शायद नहीं लगती वगैरह वगैरह। उसके बाद वो वापस अपने मायके चली गई। एक पंचायत बिठाई जाती है और उसमें ये निर्णय होता है कि छोड़ दीजिए आप। ये जो फैमिली है जहाँ पर उसकी शादी हुई वो ऑलमोस्ट 20 years से, दे आर ट्राइबल बट दे वर प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्चेज हु आर अराउंड दिस विलेजेस। तो उसके इन्फ्लुएंस में वो हो चुके हैं क्रिश्चियन, पर पंचायत का ये निर्णय आता है कि आप घर वापसी कर लीजिए तभी बहू वापस आएगी। अब वो नहीं मानते हैं, पुलिस कंप्लेंट होती है वगैरह वगैरह। और उसके बाद फाइनली द फैमिली आफ्टर 20 years of being Christian have now reverted back to Sanatan Dharma, all because of that bride. संगीता और उनके हस्बैंड दोनों फिलहाल नहीं है, वो गुजरात गए हुए हैं मजदूरी करने के लिए। हम उनके फैमिली से मिलेंगे और बात करेंगे जो अब क्रिश्चियन से हिंदू हो चुके हैं। तो आपका नाम सबसे पहले बताइए क्या है? गज्जू मच्चार है। गज्जू मच्चार। आप ईसाई हो गए थे? हाँ, ईसाई। कितने साल? 20 साल थी। 30 साल। 20 साल। मतलब आप तो आप के माता पिता भी मानते थे ईसाई धर्म? नहीं मानते थे। वैसे आप लोग भील समाज से आते थे? अच्छा। तो कौन आया था आपके पास इकाई बनाने के लिए? कोई आया? कोई नहीं आया था, यूट्यूब में। तो कोई बीमारी हुई? बीमारी ये मेरी घर वाली थी। मैं हर जगह ले लेके बहुत घुमा था बसाने के लिए। और एंड में आखिरी में इसके मतलब इसी की सांस छोड़ दी थी। यहाँ से मैंने मेरे घर से मैंने यह खंदा पे उठा के रात के 12 बजे यहाँ के मैं लेके वो नौधाम सरत में गया था। वहाँ भाई लोग सब वहाँ टूटे थे, इनको मैंने जगाया और अंदर गया। अंदर जाकर इसने जो इसकी भाषा में जो ये दुआ करिए बाद दुआ इसने किया के बाद में वो ठीक होने लगी। फिर रात में वहीं सरद में सोते और सुबह ने थे दुआ किया तो 80 होने लगी। इसे एक हफ्ता के अंदर वो फिर सरद जाने लगे। एक हफ्ता के बाद वो बढ़िया हो गई ठीक से। जब से ईसाई में हम ईसाई धर्म अपनाए। तो वो ठीक करने के बाद उन लोगों ने आपसे कहा कि आप ईसाई बन जाइए या नहीं? इसने कोई नहीं बोला। मैंने मेरे मन से सोचा कि हर जगह मैंने लेके बहुत घूमा तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इसीलिए मैंने खुद सरद जाना मैंने स्टार्ट किया। तो जब से 20 साल से हमारा परिवार इतना सुख था, भी कोई बीमार कोई नहीं हुआ। तो चर्च में क्या होता था? मतलब आपका नाम बताइए। गंगू। गंगू। क्या बीमारी हो गई थी आप? बीमारी थी भूत प्रेत की आत्मा थी, इनको पता नहीं। क्या हो गया था? उनको ये बीमारी हुई थी ने भूत तो प्रेत आत्मा भी हाँ ऐसे थी बीमारी। मतलब इनको बेहोश हो जाती है, इनको खुद को पता नहीं रहता। अब नहीं होता सर? आपको कुछ सही नहीं हेड हो गई तो पागल जब होगी पागल बन गई। और रात में 12 बजे तो पे मिल गए। और ये आ रहा नहीं, ये आ रहा है, ये मेरे बड़े भाई है, ये भी साथ में लेके। आप दोनों गए? हाँ, ये तो बैटरी का इंतजार करने किया था इन्हें और मैं खंदा पर उठा के लगे। परिस्थिति चला मैं कैमरा घुमाने के लिए बोलूंगी, दिखाने के लिए कि क्या हाल है। मतलब हम खेत के बीच से होते हुए आए हैं। दिखाइए उस तरफ। ये पूरा पहाड़ आप मेरे पीछे भी आपने अभी देखा होगा। और आप ये सड़क देखिए, ये है रास्ता इस गांव में आने जाने का। और इतना मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम घर है और ऐसा लग रहा है एक एक पहाड़ी पर
एक एक घर मेरे पीछे भी, वहां पर भी एक घर बना हुआ था, एक एक पहाड़ी पे एक एक घर, इसको ये पल्ली कहते हैं यहाँ पर। लेकिन आप आपके खेत में घर है? अपने अपने खेत में घर बना रखा है, और मतलब कोई ऐसा कोई डर वर इनको नहीं लगता, अकेले रहते हैं। और ये पूरे झाबुआ का आसपास के जितने भी गांव थे, हम जहाँ भी रहे वहाँ हमने इस तरीके का ही पॉपुलेशन देखा, इसी तरीके पर भी नहीं रहता। खैर, तो अभी शादी के बारे में आते हैं। हम उसके संगीता के पिताजी से भी मिलकर आए, और उन्होंने बताया कि शादी हिंदू रीति रिवाज से ही हुई थी। तो आप लोग चर्च जाते थे, पर घर में हिंदू धर्म को भी मानते थे कि नहीं मानते थे? मतलब जो भी हम जाते थे शरद में, पर जो हमारी जो परंपरा होती है इसमें तो हम शादी करते थे। अच्छा, शादी आप अपनी परंपरा से करते ऐसे करते थे। उसके अलावा जो कुल देवता की, बड़ा देवता की पूजा हो गई, या और आप लोगों के कौन से देव हैं? हम तो हमारा देव है, पर हम मतलब आपके देव का क्या नाम है? हम मतलब इसको मानते थे, यीशु प्रभु को मान के। यीशु को मानते हैं, लेकिन उसके पहले आपके पिताजी किस देव को मान रहे थे? तो आपके हर देवी देवता को मानते। अच्छा, फिर आपने मूर्ति वगैरह तब हटा दी है? मूर्ति तो घर हमारा आदिवासी तो रखते ही नहीं मूर्ति। हाँ, मूर्ति रखते हैं, आपका पेड़ और इन सब की। हाँ, ये उधर ही है यार, यहाँ हाँ। सामने वो देवी देवता है, वहीं जाके मतलब पूजा करते हैं। हाँ। घर में क्या कोई नहीं। तो ईशु धर्म में आने के बाद भी करते थे या छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दो। तो उन लोगों ने मना किया था क्या आपने तैरने के लिए बोला था? नहीं मना किया। आप इसने बोला, मतलब ये इसने बोला था कि जो यीशु की जो महिमा करते हैं उसका आराधना स्तुति करते हैं, तो मतलब उसी की करते हैं। और हाँ, और पुत्री और की करोगा तो मतलब वापिस हो जाती बीमारी, मतलब ठीक नहीं होते। मतलब इन्होंने ये बता रहे हैं कि चर्च में इन्हें बोला गया कि अगर आप यीशु की पूजा कर रहे हैं और फिर आप किसी और की जाके पूजा करेंगे तो आप फिर यीशु, हाँ, यीशु को छोड़ना पड़ता है। अच्छा। हाँ, आपका बपतिस्मा हुआ क्या? हो गया। बपतिस्मा सबका हुआ है? आपका? हाँ उनका करा दिया हाँ आपने? आपका नाम क्या है? नाम बताए पहले। टीबू टीबू भाई। हाँ टीबू भाई। तो क्या बोलते, बपतिस्मा कब हुआ है? हाँ वो बत्तीसवां की पड़ी थी। हो गया है? पानी में डुबकी? हाँ कहाँ हुआ ये तब? वही नवा गांव में। नवा गांव में? नवा गांव। कितने साल पहले? तालाब तो पहले वो 20 साल पहले की बात। 20 साल वो मतलब ये these are baptized tribals। हाँ, तब ने बाइबल पढ़ते, बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं। बाइबल है क्या? हाँ, है। किसी से मंगा लो, बाइबल लाना। यहाँ मतलब सेक नहीं बोला, बाइबल नहीं है, आले है वही दिया यार। कहाँ पे है? वो तरस में दिया यार। कब दिया है? वो जब भी झंडा लगा दिया और अंदर कूथा, वो झंडा दिखाने के लिए हाँ। जरा बोलूंगी, झंडा दिखाइए थोड़ा। इसलिए पर हमने नारे वो ऊपर है। होता दिया पे। ये है घर इनका। और अभी शादी के बाद जो मैंने आपको बताया, पंचायत और पुलिस केस वगैरह, उसके बाद इन्होंने घर वापसी करी और अभी ये यहाँ पर श्री राम का झंडा लगा हुआ है। आप बता रहे थे कि आपको बपतिस्मा हो रखा है, तो आपने अपने घर पे भी, यहाँ पर घर घर में प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है? तो अभी नहीं होती, पहले होती। तब होती थी जो पहले हम जो क्रिस्ती हाँ। सुपरविंश से जबते मतलब होती है इतना घर पे आते, मतलब बुलाते तो आते लोग क्रिस्ती। क्या करते हैं उसमें? कुछ नहीं करते, खाली वो प्रार्थना करते हैं और बाइबल का वचन बताते हैं। बाइबल के लेसन बताते हैं। और ये भी होता है ना, जो बपतिस्मा कर लेगा वो बिंदी नहीं लगाएगा, सिंदूर नहीं लगाएगा। आप लोगों ने देखिए, इन दोनों ने नहीं लगा रखा, ये दोनों बैप्टाइज हैं। तो ये होता है कि बैप्टिज्म लेने के बाद हिंदू से ये बोला जाता है कि आप बिंदी लगाना छोड़ दीजिए, आप सिंदूर, आप क्या बोलते हैं, प्रसाद नहीं खाएंगे कहीं और का, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, प्रसाद खाना वर्जित होता है जिसका बपतिस्मा हुआ है वो, है ना, वो मंदिर नहीं जाएगा, वो प्रसाद। आप बताइए, प्रसाद खाने के खा सकता है नहीं खा सकता? नहीं, मतलब अभी तो खा सकते हैं, लेकिन पहले हम यीशु में थे नहीं खाते। आप बपतिस्मा के बाद प्रसाद नहीं? तो बपतिस्मा के लिए कौन पास्टर आया था, कहाँ से आया? वही हम सरच जाते हैं, वो पास्टर, वही पास्टर बाहर करनी। फिर शादी के बाद क्या क्या हुआ? आपने अपनी बेटी की शादी हिंदू रीति रिवाज से की, उन लोगों को शादी पहले नहीं बताया था कि आप मसीही? पहले जो हमारे में जो भांगेरा रहता है ना, वो भांगेरे बोलते हैं हमारे में, वो मतलब शादी करवाते हैं दोनों तरफ से। वो मतलब वो इसको बताया था हमने, और उसने वहाँ पर नहीं बताया। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं कि मसीही हो गए। कोई कोई है, सब तो नहीं। तो वो लोग ऐसे आपस में बता देते हैं कि हम मसीही वाले हैं? नहीं, वो वैसे बोलते हैं, मतलब जो ठीक नहीं होते वो बताते हैं, क्या आप ठीक नहीं हो रहे तो जाओ, सर इसमें ठीक हो जाते, तो तुम मानना नहीं ठीक हो, समझ मानना है। कोई लोग की वजह से जाते लोग, जबरदस्ती तो कोई नहीं है। फिर शादी हो गई सारा इन दोनों की, संगीता की और आशीष की। उसके बाद फिर घर आई, फिर उसने क्या किया आकर? घर यहाँ पे आई थी, यहाँ पर घर आई और यहाँ पे जो कार्यक्रम करके और खा पी के सब खुशी से यहाँ से गया था।
वो कोई भग के ऐसे नहीं गिरे, वो तो खाली वीडियो वाला ऐसा बताते हैं यहाँ से भग कर गई और 12 किलोमीटर यहाँ से भग के चल गई पैदल, वो तो झूठ बोलते हैं। अपन तो झूठ बोलते नहीं। हाँ, ये इसके पिताजी ने भी हाँ। बताया कि वो वहाँ पर थी 1-2 दिन, शादी के बाद ये यहाँ पर रही। हाँ, यहाँ और पर फिर जब यहाँ से विदाई हुई वापस एक बार के लिए, जब वो अपने घर गई तो वहाँ जाके फिर उसने अपने पापा को तेरे से बताया कि ऐसा ऐसा है और मैं वापस नहीं वहाँ जाना उसी ने वहाँ ये सब आया था और खा पी के खुशी से गया है यहाँ से, और हमको बोला था तुम कल लेने आना। चाहता। तो हमने बोला आई जाए, तो कल फिर लेने के लिए तैयार हो गया था। उसने बोला कि 4 बजे आना, तो हम 4 बजे की तैयार हो गया। तो वो फिर बोलने लगे कि यार तो थोड़ी बात अलग है, अलग बात है, तो इसीलिए कुछ तो अलग बात लग रही। क्या लग रही? तो उसने बोला कि समझे ईसाई वाला है और ये कुछ सा करना पड़ रहा है सब। इसे करके करके करते करते 1 महीना भर हो गई। फिर पुलिस पर कंप्लेन कर दी इन लोगों पुलिस ने से हमने बोला आप ऐसा करो तो फिर आप मतलब रिश्ता तोड़ दो, क्या करे, ऐसा बोला था हम। ने। वो बोले कि ऐसा नहीं। पुलिस ने फिर उसने कंप्लेंट कर दी और बंद करे। फिर अभी आप लोगों ने घर वापसी की, तो घर वापसी के लिए क्या किया गया? मंदिर में पूजा किया, हवन? हाँ, हवन किया, पूजा किए, कहाँ पर? यहाँ घर के अंदर। घर के अंदर? ये आया था करवाने की? आया यहाँ था। कहाँ से? मिसोरी से आया था, और पुलिस हो। और इसका वो इनका गांव का पटेल है, वो आया था, और जो इनका जो गुरु महाराज थे इनका, वो सब आए थे। अच्छा, ये सब लड़की के गुरु परिवार वाले आए, फिर यहाँ हवन पूजा करवा कर जाता है। आप लोग अभी खुश हैं नहीं है घर वापसी करने से? इसमें तो कुछ तो है, हाँ? तो कि डर की वजह से कर लिया है कि कंप्लेन हो गई थी? ऐसा तो है, पर जैसो भगवान जाने। अभी तो ईश्वर में विश्वास है अभी नहीं? अभी इसने सोड़ा दिया तो अब क्या दूसरा करे। हाँ, अच्छा लगता था वहाँ प्रार्थना तो सभाओं में? हाँ, तो बहुत बढ़िया लगता था। बहुत अच्छा। अच्छा। आप कहीं बाहर भी गए क्या चर्च के कर्स वालों के साथ कभी प्रार्थना सभा के लिए? बाहर भी गया था, मतलब कहाँ था? इधर अहमदाबाद भी गया था। अच्छा, आप लोग ये नहीं किया मुझे थे, हम खाली हम क्यों नहीं ले जाते भाई? वो तो घरे। तो ये है, इस तरीके की घर वापसी है इनकी। मतलब अभी फिलहाल ये दे आर इन शॉक और दे आर इन fear of getting arrested again in the case, or that's why they have revoked back Sanatan Dharma else. By heart they are still Christians only. इनसे बात करेंगे। ये दादी, ये तो आप तो 20 साल पहले हुई ना मसीही? हाँ, उसके पहले तो आदिवासी थी। हाँ, दिया। हाँ, हाँ। तो क्यों छोड़ दिया? क्या अब यह बन गया, उन्हें डिजाइन ऐसी माँ घर में आई थी, 2 दिन। ये ठीक हो गई थी इसीलिए? हाँ, आपने इन लोगों को नहीं समझाया कि आप अपना धर्म मानो? हम लोग नहीं समझे में। हाँ? हाँ, हम लोग नहीं समझे। ये ऐसे बोल रहे, मतलब वहाँ पे सर से ले गया था तो वो ठीक हो गई, ये बता रही। हाँ, इसीलिए मैं मान गई। हाँ, इसीलिए मान गई। उसकी दादी ने तो वो इसने भी बताया था कि अब ये बसने की हालत नहीं, वो थोड़ा बोल रहा था, मिला सर से ले गया, इसने ही बताया था। जी, ये इनके भाई वगैरह भी बैठे हैं। आप सब भी मसीही यहाँ ये भी मानने लगे थे? हाँ? नहीं, आप सब भी मसीही हो गए? ये नहीं मानते ला। हाँ? नहीं मानते, अभी नहीं मानते? और तो दे रहा हूँ मैं। अब छोड़ दिए? छोड़ना ये सब डर में छोड़ दिया है इन लोगों ने। ये बता रहे थे, आप बता रहे थे ना कि प्रार्थना सभा होती थी, मैं नहीं मानती। पहले खड़े क्या बोल रहे थे? पहले होती थी, अभी नहीं हुई। इस गले में क्या पहना हुआ है? क्रॉस तो नहीं? नहीं क्रॉस तो नहीं, ये नहीं है, हम खाली ये लोग नहीं है? वो नहीं है। ठीक है। तो ये थी संगीता भील और अजय की शादी। अजय आशीष सॉरी। तो ये है संगीता भील और आशीष की शादी, जिसकी शादी की वजह से इन लोगों को, मुझे तो देखते हुए लग रहा है कि मजबूरन घर वापसी करनी पड़ी है, वरना तो नहीं करते। हाँ? This is the truth how a bride led to the family who reverted back to Sanatan Dharma. उडवा गांव जहाँ पर फिलहाल हम खड़े हुए हैं, ये इस गांव की, मतलब ये सड़क का अंत है, और इसके बाद थोड़ा सा चलकर खेत पार करके जाना पड़ता है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर, तो इनका घर आता है। आप बता रहे थे मुझे वीडियो में कि उनको बीमारी हुई थी आपकी पत्नी से, इसकी वजह से आपने चर्च जाना चालू किया। तो यहाँ पर आसपास कोई हॉस्पिटल, डॉक्टर कहीं पर जाते हैं दिखाने के लिए, कुछ हो जाता है तो कहाँ जाना पड़ता है? जब झाबुआ जाता है,
सीधा झाबुआ। झाबा जाना पड़ता है। छोटी मोटी कुछ बीमारी हो गई तो भी झाबा जाना पड़ता है, यहाँ कुछ थी। और सर्च पास पड़ता है यहाँ से। शरद तो पास पड़ता है। तो यहाँ कुछ जहाँ यहाँ पे किसी को कुछ भी होता होगा तो पहले चर्च जाता होगा, मतलब वो ऐसा। ऐसा नहीं, वो कोई नहीं जाते है। हाँ। वो मतलब आके घूम घूम के सच थक जाते हैं, वो एंड में जाते हैं। ऐसा कोई जो ऐसा ही वो। आप अपने देवता के बारे में भी बता रहे थे, इन्होंने बताया कि हम घर में, क्योंकि हम आदिवासी इस समाज से आदमी हैं, इसलिए हम अपने घर पर भगवान नहीं रखते। इनके भगवान पेड़ पौधे इन सब की पूजा करते हैं। और ऐसा ही है कि ये इनके गांव के एग्जिट पे ये पेड़ बना हुआ है, ये यहाँ पे यहाँ पर पूजा उपास हम या जब नतीब हो गए तो यहाँ कर आना ने बंद कर। ना यहाँ पर ही आएगी। तो ये क्या कहलाता है इससे क्या? ये देव बोलते हैं। हाँ, देव बोलते हैं। देव का क्या है? माँ मंडप है, माँ ये क्या है? मतलब देव माता, देव है, माता है। अच्छा, ये सब चीजें अभी छोड़ दी थी इन्होंने, अभी यहाँ पर आप वापस से आने लगे। अब आपको ऐसा ये वाला डर तो नहीं है कि मैंने यीशु को छोड़ दिया, अब यहाँ आ गया हूँ तो मेरी पत्नी को वापस से आ जाएगा समस्या? अच्छा, नहीं है। क्योंकि वहां पर बोलते हैं ना कि अगर यीशु की पूजा छोड़ दी तो वापस से नहीं आ जाएगा। वो तो पहले बोलते थे, अब तो 20 साल से मतलब कुछ थे, मतलब ऐसे बीमारी चली गई थी। अभी तो कोई यीशु की प्रार्थना आती है अच्छे? हाँ, वो तो दुआ करते ही सब। कोई गाना आता है? गाना आना तो मतलब ऐसा करते हैं, पर यहाँ पर क्या गाना है? बताइए तो, एक आध लाइन कुकी की कमाइए, कोई प्रार्थना की 2 लाइन सुना दीजिए। तो बताइए, आदत से भजन होगा, बताइए ना। सो एक कोई धूप बता दीजिए कि मैं बनती हूँ। अरे नहीं बताएंगे। हाँ, शोर दिया था इसका नाम। अगर मेरे को पढ़ना हो कहीं से तो बताइए कौन सी किताब से पढ़िए। गाना मतलब नहीं, तेरा पढ़े मुझे नहीं हूँ। फिर भी धर्म तो आते ही होगा, कोई नहीं देख रहा रहता है। नहीं करवा। ऑर्गेनाइजर टीम अभी आई हुई है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में, जहाँ पे अप्रैल के महीने में एक भील समाज की लड़की की शादी होती है, उसी के समाज परिवार में। और शादी के बाद पता चलता है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। उस धर्म को ना मानते हुए वो लड़की कन्वर्जन को रेजिस्ट करती है और वापस अपने घर लौट आती है। उसके बाद कंप्लेंट होती है, अरेस्टिंग होती है वगैरह वगैरह। और 20 साल से जो फैमिली क्रिश्चियन बन चुकी थी वो घर वापसी करती है और अपने बहू को लेकर जाती है। तो फिलहाल मेरे साथ उस लड़की का नाम है संगीता भील, और मेरे साथ संगीता के ही पिताजी बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? दीवान सिंह। दीवान जी, क्या हुआ था, कब शादी तय हुई, कैसे शादी की बच्ची की, इसके बारे में बताएं। बच्ची की शादी करी तो पहले से शुरू में तो सगाई करी, तो उसमें कुछ बताया था मैंने कि ये इस धर्म में है कि नहीं है। तो भांगेड़ वाले आगे वाले बोले को इसमें नहीं है, यीशु में नहीं है। हाँ, वो हिंदू धर्म में ऐसे बोले थे। अच्छा। तो फिर दूसरी बार वहाँ से फिर उसकी लड़की की वापस शादी की। कब की शादी? अभी अप्रैल में। हाँ, अप्रैल में। हिंदू धर्म के हाँ, हिसाब से शादी हुई थी। हिंदू धर्म के हिसाब से हुई थी ना। वो लोग बारात लेकर आए थे हाँ, यहाँ। वो बारात लेके इधर आए थे। तो बारात की शादी तो उसका हो गया, फिर वापस गए वहाँ। लड़की वापस गई ना वहाँ जी, उसके घर पे। तो वहाँ उसने भराड़ी में जाके देखा, घर में गई, घर में देखा था भराड़ी में कुछ खुद देखा जाए, क्रॉस लगा हुआ। हाँ, वही लगाए। तो लड़की ने देख लिया जी। तो वहाँ नहीं बताया, फिर घर आके बताया कि वो ईसाई में है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ओके, बताया। ओके। फिर आपने उसको नहीं दबाव दिया फिर- कि वापस चली जा, मेरी तो शादी कर दी है और ये? नहीं दबा दिया। ये लड़की ने बोल दिया तो फिर हम क्या लेना दबाएंगे लड़की को। वो बोलते हैं मैं हिंदू धर्म में रहूंगा, ये समय नहीं जाऊँ, तो बस। अच्छा, वहाँ से रोक लगा दिया। फिर आप लोगों ने शिकायत करी? शिकायत फिर बाद में करी मैंने। कहाँ? एक बार तो बिल पंचायत भी लगाई गांव में, तो कुछ समझ में नहीं आया उसको। तो फिर रिपोर्ट कर दी पुलिस में। झाबुआ में। अच्छा, भील पंचायत में क्या निर्णय हुआ था? वहाँ भी आए, अपना हिंदू धर्म में आ जाओ तो हम भेज देंगे ये बुक करके बोला था। वो बोलता है कि मैं 20 साल पहले से मैं यही कर रहा ईसाई धर्म, तो मैं इसमें नहीं आऊंगी, ये बोला। अच्छा, तो फिर रिपोर्ट कर दिया। फिर क्या हुआ रिपोर्ट पर? फिर उसको बंद कर दिया। किसको? आशीष को और
उसका पिताजी को। लड़की की शादी आशीष से हुई थी, तो लड़की के मतलब लड़का और लड़के के पिताजी दोनों को जेल में डाला। कितने दिन दोनों। लगभग? वो 8-10 दिन रहा, ज्यादा नहीं। 8-10 दिन। फिर जेल से बेल पर बाहर आ गए। हाँ। फिर उसने बोला कि मैं हिंदू धर्म में आ रहा। आपके पास आकर बोला? हाँ, हिंदू धर्म में आ रहा। तो ओके। फिर उसका बातचीत हुआ और हिंदू धर्म में आया, हम्म। तो फिर उसको वापस भेजा लड़के को। अच्छा, अभी जब गई वो दोबारा यहाँ से वापस, तो फिर वहां से क्रॉस वगैरह सब हट गया था? वहाँ हट गए, हाँ, सब हटा दिया। आप जब वो- शादी तय कर रहे थे तो नहीं पता था कि ये नहीं, गांव नहीं पूरा पता। इशू वाला है? नहीं पता, नहीं पता तो ही नहीं था करते। शुरू में। नहीं तो नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं, अच्छा, ऐसा धर्म अपन करते नहीं कभी। तो वो लोग भी तो अपना भील ही लिख रहे थे ना? है तो भील, पर क्या कहे, वो धर्म दूसरा कर रहे ना। ऐसे गांव में हम्म। आपके हैं क्या और जो भील हैं और ईसाई हो गए हैं इस तरह के लोग? किधर किधर होंगे। अच्छा, मतलब झाबुआ में है इस तरीके ढाबा की मत चीज? है जा, आपके गांव में चर्च वगैरह? इधर नहीं, इधर नहीं है? नहीं। इधर लोग घूमते हैं कि ईसाई बन जाओ? इधर कोई नहीं घूमता इधर। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे कि पिछले साल दूसरी पल्ली में हुआ था, 3-4 लोग घूम रहे थे तो फिर पकड़ा पुलिस ने। और तो पकड़ा पकड़ी किया ना उसको, फिर पिटाई किया, मारा बहुत सारा। अच्छा, आपकी बच्ची कितने साल की है अभी, शादी हुई उसकी? मेरी बच्ची का तो उसमें 19 साल। 19 साल की है। हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा निर्णय लेकर वो वापस आ गई। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कराई है उसको? पढ़ाई लिखाई तो उसने करी नहीं, नहीं कब करी? से स्कूल गई नहीं। 1-2 दिन की तो वहाँ मैडम ने कुछ मारा होगा तो वापस आ गए, फिर गए स्कूल में गया नहीं। यीशु धर्म में जाने से क्या परेशानी हो सकती थी उसको, क्या बदलना पड़ता, तो क्यों नहीं गई वो? वहाँ क्या, कोई अपने फिर बाद में तो कोई मानता नहीं, अपना देवता भी नहीं मानेगा उसको। अच्छा, मतलब अपना देवता भी नहीं मानेगा मतलब? नहीं मानेगा, वो ईसाई वाला धर्म अलग है। अपन जो पूजा पाठ करते हैं वो थोड़ी करे। अच्छा, वो- आप लोगों के तो हाँ, अलग देवता होते हैं। अलग है आपके ना। कौन से देवता हैं? अपने तो सब बूढ़ा, हनुमान, बड़ा, गणपति, हाँ? सब बड़ा बड़ा, कौन सा बड़ा देवता है आपका? सब बड़ा। अच्छा, तो ये अगर ईसाई हो गए हैं तो बड़ा देवता पूजा नहीं स्वीकार करेंगे? और नहीं करेगा। आइए, इधर आइए, पूजा पाठ तो करे ही नहीं। इधर आइए ना। एक बार फिर से, अगर कोई ईसाई बन गया है भील जनजाति को छोड़ के, तो बड़ा देवता पूजा स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेगा। नहीं करेंगे। ये धर्म नहीं मानते हैं। क्यों? हम करते हैं, सब सेवा करते हैं, अगरबत्ती कहीं भी करते हैं, ये नहीं करते हैं। यीशु वाले कहीं नहीं करते हैं। अच्छा, यीशु वाले कैसे क्या करते हैं? तो सब छोड़ देते हैं? छोड़ देते ना। ये धर्म भगवान का नहीं मानते। कि हम तो आदिवासी हैं, हम हिंदुओं से अलग हैं, ऐसा कुछ है क्या? आदिवासी हिंदू से अलग होता है? क्या मालूम। तो आपको क्या लगता है, आप खुद को हिंदू मानते हैं? हम हिंदू बिल्कुल। मानते हैं सब। हाँ, तो फिर ये कैसे चल रहा है? कहीं कोई कहते हैं कि हम आदिवासी हैं लेकिन हमारा धर्म ईसाई है, इस तरीके की बात करते हैं। ये तो सब हिंदू धर्म वाले हैं, सब हिंदू है। आदिवासी ईसाई हो सकता है क्या? बाद में हिंदू ईसाई में जा रहे तो अपन क्या करते? अब उनको वापस रोकना पड़ता, कोई भी रोकना पड़ेगा ना उनको। ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? इस सही तरीके होगा तो रोका जाए। नहीं, अगर ईसाई बनते जा रहे हैं आदिवासी, ये सही है कि गलत है? है। ईसाई वाले गलत है ना। हम्म, सही अपने शुरू से तो हिंदू धर्म में वही सही है। तो जो लोग ईसाई बन जाते हैं उनको कुल देवता की भी पूजा करने से रोक दिया जाता है। हाँ। सिर्फ चर्च जाओ, और चर्च यहाँ पे बने नहीं है, घरों में पूजा होती है उनकी प्रार्थना। जो चंगाई सभा, चंगाई सभा के बारे में सुना है? वो तो काम भेड़ा था। यीशु वाले क्या करते हैं? वो क्या क्या बकते हैं अपन को, खाना पीना अपना। वो तो सब खाना पीना तो सब खाते हैं, लेकिन वो सब ये अपना हिंदू धर्म में कोई गर्भवती कुछ नहीं करता ये तो सिर्फ ऐसा ही। ठीक है। आप अपनी बेटी ने जो कदम लिया उसके समर्थन करते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से? हाँ, ऐसा करना चाहिए लोगों को। 20 साल बाद वापस आ गए हैं, पलटेंगे तो नहीं वो लोग? नहीं जाएगा ना वापस। अब पलटेगा तो फिर कंप्लेन करेंगे? फिर करेंगे इसको। ओके, तो ये है संगीता भील के पिताजी। अभी हम आशीष की परिवार की तरफ भी जाएंगे और उनसे भी मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।